अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। अल्लाह फरमाता है तहकीक की एहसान फरमाया अल्लाह ने मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया। ये आयत पाक का तर्जमा है। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लमा की आमदे तैयबा से पहले जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए उन तमाम नबियों ने मेरे नबी की मिलाद को बयान फरमाया। नबी आए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद बयान हो रही थी। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब आप इस दुनिया से जाने लगे तो आपने अपने बेटे सैयदना शीश अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे मुकद्दस बेटे, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे साथ एक वादा करो कि मेरे साथ एक वादा करो, जब दुनिया में तुम्हें कोई बला आए, कोई मुसीबत आए तो नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता पेश करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। नामे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता पेश करना, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो सैयदना शीश अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा आपने कैसे जान लिया? ये नाम मुसीबतों को दूर करने के लिए है, ये नाम बलाओं को टालने के लिए है। तो सैयदना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तजर्बा किया है इस बात का कि जब मैंने तजर्बा किया है इस बात का, मैंने अपने रब की बारगाह में 300 साल आंसू बहाया है, लेकिन रब ने मेरी तौबा कबूल ना फरमाई। मैंने मुस्तफा का वास्ता पेश किया तो अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमाई। हजरत सैयदना आदम ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बयान फरमाई। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह, 1,24,000 अंबिया मेरे नबी की आमद से पहले मेरे मुस्तफ़ा का तस्करा फरमाते रहे। नबी कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान करते रहे। यहाँ तक कि सब में आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी यही कह रहे थे, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाद एक रसूल दुनिया में तशरीफ लाएंगे, मेरे बाद एक पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदा हलीमा, हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतने मुकद्दस में जलवागर हुए तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेरी बारगाह में आते थे, और मेरी बारगाह में आने के बाद वो अंबिया दुरूद पढ़ा करते थे, सलाम पढ़ा करते थे। मैंने कहा, ओ आने वालों, तुम किस पर दुरूद पढ़ रहे हो? तो अंबिया कहते थे, आमिना जो तेरे शिकम में जलवागर है, हम उस रसूल पे दरूद पढ़ रहे हैं। अन करीब उनकी बेसत का जमाना करीब है। हजरत आमिना फरमाती है, जिस रात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे पेट में जलवागर हुए, अल्लाह ने तमाम जानवरों को बोलने की ताकत दे दिया। वो जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे और सलामी दे रहे थे। ए दुनिया वालों सुनो, अब अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अब बुतों की परस्तिश नहीं की जाएगी, अब खाने काबा बुतों से पाक कर दिया जाएगा। जाने जाना आए नहीं, शाने शाना आए नहीं, शाने रहमत आए नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, जाने कायनात का तस्करा किया जा रहा था। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के आखिर में अल्लाह ने पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सब नबियों के आखिर में खातिमुन नबीईन बनाकर, रहमतुल लिल आलमीन बना करके। तो मेरे नबी ने फरमाया, अना मिन नूरिल्लाह वल खल्कु कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं अपने रब के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से। मैं अपने रब के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से है। एक हदीस में बयान करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो सरकार के नूर ने अल्लाह सुबहानल्लाह की बारगाह में 2 रकअत नमाज नफल अदा फरमाया। अब इसकी तफसील उलमा बयान करते हैं
कि उस 2 रकअत नमाज को अदा करने में नबी ने 20,000 साल गुजार 20,000 साल गुजार दिया। बाप ताज्जुब में होंगे कि 2 रकअत नमाज 20,000 साल में गुजार दिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब कयाम में खड़े हुए थे 1,000 साल तक खड़े रहे। हालते कयाम में 1,000 साल तक मेरे सरकार रुकू में गए 1,000 साल तक सरकार रुकू से सर को उठाया 1,000 साल तक 1,000 साल तक कयाम में रहे। जब सरकार सजदे में गए 1,000 साल तक सजदे से सर को उठाया हालते जलसा में 1,000 साल गुजार दिया। जब दूसरा सजदा फरमाया 1,000 साल गुजार दिया। इसी तरह से 2 रकअत नमाज नफल अदा फरमाए। दाएं तरफ सलाम फेरा 1,000 साल गुजार दिया, बाएं तरफ सलाम फेरा 1,000 साल गुजार दिया। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आज तुमने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया, मांगो इस नमाज के सदके में मैं तुम्हें अता फरमा दूंगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम तेरे बताने से ये बात मेरे इल्म में है, अल्लाह मुझे एक कौम की तरफ नबी बनाकर भेजेगा, एक कौम की तरफ पैगंबर बना करके भेजेगा। मेरी उम्मत होगी, उनमें गुनहगार होंगे, उनमें सियाकार होंगे, उनमें खताकार होंगे, उनमें नाफरमान होंगे, उनमें मोमिन भी होंगे। ए अल्लाह इस नमाज के सदके में मेरे उन उम्मतियों की मगफिरत फरमा, मेरे उन उम्मतियों की मगफिरत फरमा। अब आप अंदाजा फरमाएं, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त हम क्या हमारे बाप आदम भी दुनिया में नहीं आए थे। मेरे आका ने अपने उम्मत की शफाअत अपने परवरदिगार से ले लिया था। मुझको फिक्रे शफाअत हो क्यों करे, 2 करीमों का साया है सर पर, ओह समा कितना ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। आका अलैहि तहिय्यतु वस्सना इस माह मुबारक 12वीं शब दोशंबा के दिन बवक्ते सुबह सादिक इस दुनिया में जलवागर हुए। रात और दिन के कुल 24 घंटों में सुबह सादिक को वो शरफ हासिल है कि बड़ा सुहाना वक्त होता है। और जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए उलमा बयान करते हैं सुबह सादिक के मुकद्दस वक्त में दुनिया में तशरीफ ले आए। और दोशंबा के दिन को ये फजीलत इसलिए हासिल है कि इस दिन में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। और सरकार जब अपनी माँ के शिकम में जलवागर हुए तो रजबुल मुरज्जब का महीना था और शबे जुमातुल मुबारका थी, इसलिए शबे जुमातुल मुबारका शबे कद्र से अफजल है क्योंकि लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ था। शबे जुमा में मेरे आका अपनी माँ के शिकम में जलवागर हुए थे। सरकार की आमद परवरदिगार आलम जल्ल शाना ने अपनी शान के लाए तमाम नबियों को पहले भेजा और अपने महबूब का तस्करा उन अंबिया से करवाया। तमाम नबी दुनिया में मेरे सरकार की तशरीफ आवरी की खबर देते रहे। जब मेरे आका अलैहि तहिय्यतु वस्सना इस दुनिया में नहीं आए, वालिद पाक का विसाल हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लमा के वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए। मेरे आका माँ के शिकम में है। सरकार की विलादत तैयबा होती है। अर्श पर धूम मची हुई थी, फर्श पर धूम मची हुई थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों जन्नत को सजा दिया जाए, आज की शब मेरा हबीब दुनिया में जाने वाला है। ए मेरे फरिश्तों जन्नत को महका दिया जाए, हूरो गिल्मा को बना संवार कर सजा दिया जाए, आसमान को सजा दिया जाए। जाने जाना आने वाले हैं, रूहे जाना आने वाले हैं, जाने रहमत शाने रहमत बनकर के तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तमाम फरिश्तों से इस तरह का
फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से एहतमाम फरमा रहे थे। वजह क्या थे? परवरदिगार आलम आलिमुल गैबी व शहादा था कि मेरे बंदों में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो मेरे हबीब की मीलाद को बिदात कहेंगे, मेरे हबीब की मीलाद को शिरक कहेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे नबी की मीलाद पे सब खुश थे, फरिश्ते खुश थे, जन्नती हूरे खुश थे, रिजवान खुश थे। अगर कोई गमगीन था तो इब्लीस लईन था, उसकी ज़ुर्रियत थी। और आज भी उसकी ज़ुर्रियत दुनिया के जिस भी कोने में हो, नबी की मीलाद से गम होते हैं, नबी की मीलाद से जलते हुए नजर आते हैं। वो बता रहे हैं वो मेरे आबाओ अजदाद थे जो नबी की मीलाद से जल रहे थे। उनके हाथ में ऐसा दामन आ रहा था, उनके हाथ में ऐसा दामन आ रहा था, ये गिर रहे थे। बचाने वाला ऐसा मिल गया जिसकी सुबह क़यामत तक ज़माना मिसाल नहीं पेश कर सकता, सुबह क़यामत तक ज़माना मिसाल पेश नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में जलवागर सरकार के वालिद मोहतरम का विसाल हो चुका था। दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तबारक व तआला काबतुल्लाह की ज़ियारत को जा चुके थे। हजरत सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु तबारक व तआला अपने घर में तन्हा थी, कोई यारो मददगार नहीं। वक्ते विलादत है मुस्तफ़ा करीम, शबे विलादत है जाने कायनात की। तो हजरत सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु अन्हा ने अपने एक रिश्तेदार कनीस को भेजा, जाओ मक्का की वादियों में तलाश करो, अगर कोई दाया मिल जाए तो उसे बुला करके ले आओ। वो कनीस गई और जाने के बाद तलाश किया, लेकिन मक्के की जो भी दाया ये सुनती पैदा होने वाला यतीम है, इनाम कुछ नहीं मिलेगा, इकराम कुछ नहीं मिलेगा, आने से इनकार कर दिया। हजरत सैयदा आमिना खातून की बारगाह में उस कनीज ने अर्ज किया, सैयदा मक्के की कोई दाया आती नहीं बुलाने पे। तो हजरत सैयदा आमिना ने जब सुना तो आंखों से आंसू बहने लगे। मलाए आला के फरिश्ते सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील ने अर्ज की, परवरदिगार तेरा हबीब दुनिया में आने वाला है, मक्के की कोई दाया नहीं आती। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील मैंने मक्के की दायों को अपने हबीब के पास नहीं भेजा, अपने हबीब के पास जाने न दिया। अर्ज करते हैं सैयदुल मलाइका, परवरदिगार वजह क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह तेरे हबीब की विलादत की शब है, कोई दाया नहीं आती। रब फरमाता है, जिब्रील मैंने जाने न दिया। अर्ज की, मौला माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ए सैयदुल मलाइका मक्के की दाया नापाक है, आने वाला पाक बन करके तशरीफ ला रहा है, सरापा पाक बन करके आ रहा है। हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील आज हम अपने हबीब के लिए ऐसी दायों का इंतखाब करेंगे जो किसी इंसान की दाया न बनी हो। हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, परवरदिगार आलम जरा बता वो दाया किस कबीले से होंगे, उस दाया किस खानदान से ताल्लुक रखती होंगी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए सैयदुल मलाइका आज मैं अपने हबीब के लिए ऐसे दायों का इंतखाब करूंगा जिनका दिल भी पाक होना चाहिए, जिनका हाथ भी पाक होना चाहिए, जिनकी जबान भी पाक होना चाहिए, जिनका अकीदा भी पाक होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को ज़हन दे रहा है, ए मेरे बंदो मेरे हबीब की मिलाद पाक लोगों के लिए है, नापाक लोगों के लिए नहीं। मेरे रब ने फरमाया, जिब्रील मैं ऐसी दायों का इंतखाब करूंगा अपने हबीब की बारगाह में जो आज तक किसी इंसान की दाया न बनी हो। तो आपने अर्ज की, परवरदिगार आलम तफसील बता। तो रब ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा,
हजरत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा मरियम, हजरत सैयदा आसिया को ले लो तो आपने अर्ज की परवरदिगार हजरत हव्वा को भेज रहा है, हजरत हाजरा को भेज रहा है, हजरत मरियम को भेज रहा है, और पर आसिया को क्यों भेज रहा है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील मैंने आसिया से एक वादा किया था, ए आसिया मेरे कलीम को पाल, हम तुम्हें अपने हबीब की दाया बनने का शरफ अता फरमा देंगे। तो आपने अर्ज किया मौला ए बीवियां विसाल पा करके अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, ए अल्लाह मैं क्या कब्र पे जाऊं? रब ने फरमाया ए जिब्रील कब्र पे जा ताकि तेरे मेरे बंदों को मालूम हो जाए अल्लाह के महबूब बंदे बादे विसाल अपनी कब्र में हयात से रहते हैं, जहां चाहते हैं आते हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं, ताकि मेरे बंदों को ज़हन मिल जाए मेरे महबूब की बंदों की बारगाह में हाजिरी देना बिदात नहीं है, हजरत जिब्रील की सुन्नत है। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से उन 4 बीवियों की कब्रों पे आए, अल्लाह का हुक्म दिया, वो 4 बीवियां अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील, हजरत जिब्रील से फरमाया ऐ जिब्रील ये 4 बीवियां तना नहीं बल्कि जन्नत से जन्नती हूरों को ले लो, फरिश्तों की जमात को साथ ले लो। तो हजरत हव्वा ने अर्ज की परवरदिगार हमको दाया बन करके तेरे हबीब की जा रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को क्यों भेज रहा है? अल्लाह जन्नती हूरों को क्यों भेज रहा है? अल्लाह जन्नती गिलमान को क्यों भेज रहा है? तो रब ने फरमाया हजरत हव्वा से ए मुकद्दस बीवियों तुम मेरे हबीब की दाया बनना, जब मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ ले आए तो मेरे हबीब की आमद पे ए जन्नती हूरें मेरे हबीब की शान में कसीदा पढ़ेंगे, मेरे हबीब के मिलाद को बयान करेंगे। तो मेरे इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाले सदका नूर का। हजरत सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा अपने घर में तन्हा, कोई यार नहीं, कोई मददगार नहीं, आप जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा मेरा पूरा घर जो है औरतों से भरा हुआ है और पूरी घर में मुश्क की खुशबू आ रही थी। सैयदा आमिना ने इरशाद फरमाया ओ बीबी तुम कौन हो? कहा हम मुस्तफ़ा करीम की दाया हैं। कहा तुम मुझे मक्के की नहीं लगती हो? तो उन बीवियों ने कहा आपको कैसे मालूम हो गया? तो आपने फरमाया काबतुल्लाह की ज़ियारत को हर साल पूरी दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन आप जैसा हसीन व जमील मैंने कभी आज तक नहीं देखा। तो हजरत हव्वा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा है और 4 बीवियां, एक बीवी ने आपके सर आपके पाँव को चूम लिया, एक ने हाथ को चूम लिया, एक ने पेशानी को चूम लिया, एक ने आपके सर को चूम लिया। तो सर चूमने वाली बीवी ने कहा आमिना मेरा नाम हव्वा है, पेशानी चूमने वाली बीवी ने कहा आमिना मेरा नाम हाजरा है, और हाथ चूमने वाली बीवी ने कहा आमिना मेरा नाम मरियम है, पांव चूमने वाली बीवी ने कहा आमिना मेरा नाम आसिया है। तो आपने इरशाद फरमाया तुम अंबिया की मुकद्दस बीवियां हो, अंबिया की मुकद्दस माए हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो हजरत हव्वा ने इरशाद फरमाया आमिना जब से दुनिया कायम है, जब तक कायम रहेगी सुबह क़यामत तक, औरतें बहुत आई क़यामत तक आती रहेंगी, तेरे जैसी माँ अब दुनिया में क़यामत तक नहीं आ सकती है। तू सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली है, रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनने वाली है, जाने जाना की माँ बनने वाली है। हजरत आमिना फरमाती है आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है, अब आपकी वक्त विलादत है। आप फरमाती है मैंने देखा पूरा मक्का खुशबुओं से महक रहा था, मैंने देखा मेरा पूरा आंगन खुशबुओं से महक रहा था, मैंने देखा फरिश्ते सलामी पेश कर रहे थे, फरिश्ते दुरूद पेश कर रहे थे। आमिना फरमाती है मैंने मक्के में बैठे बैठे कसरा के कंगने को देख लिया, शाम के आतिश कदे को बुझते हुए देख लिया। आप फरमाती है मैंने देखा आसमान के सितारे जमीन पे आ रहे हैं मेरे बेटे की इस्तकबाल के लिए, मेरे बेटे के दीदार के लिए, मेरे बेटे की आमद की खुशी मनाने के लिए। सैयदा आमिना फरमाती है कि मैंने देखा काबा मकाम इब्राहिम की तरफ झुक रहा, मकाम इब्राहिम की जानिब झुक रहा है। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं जिनकी आमद की खुशी काबा भी मनाए, जिनकी आमद की खुशी काबा भी मनाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे,
आपने देखा काबा मकाम इब्राहिम की जानिब झुक रहा है और काबा से आवाज आ रही थी, ए सरदारे मक्का अब वो दुनिया में आ चुके हैं, अब मैं पाक कर दिया जाऊंगा। ए सरदारे मक्का अब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, अब कोई बच्ची जमीन में जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी। वो जाने रहमत बनकर आ चुके हैं, शान रहमत बनकर के तशरीफ ला चुके हैं, शफीउल मुज़निबून बनकर के तशरीफ ला चुके हैं। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने उस आवाज को सुन करके अपने घर की तरफ गया तो मैंने देखा दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं, उनके हाथ में तलवार है। उन लोगों ने कहा, सरदारे मक्का आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, फरिश्ते उनकी जियारत कर रहे हैं, जब तक फरिश्ते उनका दीदार नहीं कर लेंगे कोई इंसान उन्हें देख नहीं सकता है। सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा जब सरकार दुनिया में तशरीफ ले आए तो आपका सर सजदे में था, आप दुआ में मशगूल थे। सैयदा आमिना फरमाती हैं, मैंने देखा मेरे घर में जन्नती हूरें जन्नती खुशबुओं का छिड़काव कर रही थी, जिससे मेरा पूरा आंगन महक रहा था, जिससे मेरा पूरा घर महक रहा था। तो हजरत सैयदा आमिना खातून ने देखा कुछ जन्नती परिंदे हैं जिनके चोंच सब्ज जमुर्रत के हैं, वो अपने चोंचों से मेरे आंगन में हीरों की बारिश कर रहे थे, मेरे आंगन में मोतियों की बारिश कर रहे थे। तो मैंने उन परिंदों से कहा, हजरत सैयदा आमिना बयान करती हैं, मैंने उन परिंदों से कहा, ओ परिंदो आज मेरे घर में हीरों की बारिश की जा रही है, आज मेरे घर में मोतियों को लुटाया जा रहा है, बात क्या है? तो परिंदों को रब ने बोलने के लिए आवाज जबान दिया, ओ परिंदे बोलने लगे, आमिना मुबारक हो, आज आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अपने हबीब की आमद की खुशी में आज हीरों की बारिश कर रहा है, आज मोतियों की बारिश कर रहा है, और अल्लाह बता रहा है, ए मेरे बंदो, मेरे हबीब की आमद पर अपनी दौलत को निसार करना, अपनी दौलत को कुर्बान करना, ये मेरी सुन्नत है, मेरे फरिश्तों की सुन्नत। उन फरिश्तों ने मेरे सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाई। सैयदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान फरमाती है, मैंने देखा 3 अलम, एक अलम मशरिक में, एक अलम मगरिब में, एक अलम बामे काबा पे नस्ब किया गया है, और दुनिया को बताया जा रहा था इनका दारुस सल्तनत काबा है, तमाम जहान इनके ज़ेरे सल्तनत दाखिल हुए, तमाम जहान इनके ज़ेरे सल्तनत दाखिल हुए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु गुरबा को मसाकिन को खिलाना चाहिए, अपने अजीजों को खिलाना चाहिए, दोस्तों को खिलाना चाहिए, और मुस्तफ़ा करीम की मिलाद को मनाना चाहिए। और कहते रहिए मेरे इमाम की ज़बान में, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से पहले कोई नहीं था। रब तबारक व तआला जब कोई नहीं था, उससे पहले भी रब रहमान था, उससे पहले भी रब रज़्ज़ाक़ था, तो परवरदिगार आलम रज़्ज़ाक़ भी था, उसकी रज़्ज़ाक़ियत भी थी, अल्लाह रहीम भी था, उसकी रहीमी भी थी, अल्लाह करीम था, उसकी करीमी भी थी। तो रब ने चाहा कि मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, रिज़्क़ लेने वाला कोई हो, मैं रहीम हो, किस पर रहम किया जाए, मेरे बंदे दुनिया में आए। तो परवरदिगार आलम कुन्तु कंज़म मख़फ़िया का राज 12 रबीउन नूर शरीफ की शब दोशंबा के दिन में ज़ाहिर फरमा दिया। ओ जो न तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान। ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। और मैं इस प्रोग्राम के साथ आपको कल सुबह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत पाक के पुरमुसर्रत मौके पे मैं आपको जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने की दावत देता हूँ। या हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की उस मिलाद की महफिल में जुलूस मोहम्मदी में आप शिरकत फरमाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मशक्कत के बाद आज परमिशन मिल चुकी है, और आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएंगे सुबह
8:30 बजे आप मदरसे के पास तशरीफ ले आएं, वहीं से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। हम गुलामान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मुस्तफ़ा करीम के उस जुलूस में शिरकत की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया, उन्हीं में से एक पैगंबर को भेज दिया। मेरे रब ने हजरत आदम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, उन नबियों की आमद पे ये नहीं कहा मेरे रब ने, ए दुनिया वालों मैंने आदम को भेजकर एहसान किया, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को भेजकर एहसान किया, ए मुसलमानों मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजकर एहसान किया, हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजकर एहसान किया, हजरत ईसा को भेजकर एहसान किया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल के, जब बारी आई जाने जाना के, जब बानी आई बानिए काबा के, जब बानी आई शफीउल मुज़निबीन के, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो हमने तुम पर एहसान किया कि तुमने अपने हबीब को भेज दिया। और जब हबीब को भेज दिया तो अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ए मेरे बंदो, ए मेरे महबूब तुम फरमा दो जब अल्लाह का फजल हो, उसकी रहमत हो तो उस पर खुशी मनाओ। दूसरी जगह रब फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का तस्करा करो, अपने रब की नेमतों का तस्करा करो। तो अब हम अपने वजूद में देखें, अल्लाह ने आँख दिया देखने के लिए, ये भी उसकी नेमत है, ज़बान दिया बोलने के लिए, ये भी उसकी नेमत है, हाथ दिया पकड़ने के लिए, ये भी परवरदिगार की नेमत है, पाँव दिया चलने के लिए, ये भी रब की नेमत है, माँ वालिदैन जैसी नेमत दिया, ये भी उसकी नेमत है, बीवी बच्चों को दिया, ये भी उसकी नेमत है। तो अल्लाह तेरी किन नेमतों को याद किया जाए। रब की मशीयत ने जवाब दिया, नादान हर छोटी बड़ी चीज पर खुशी नहीं करना चाहिए। जब आप देखें गौर फिक्र करें तो आपको ये बात पता चलेगी, आपको ये बात मालूम होगी कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी जमीन भी दे सकता है, अपना माल भी दे सकता है, अपनी दौलत भी दे सकता है, लेकिन वो दोस्त अपना महबूब कभी नहीं दे सकता है, अपना चाहने वाला कभी नहीं दे सकता है। तो मेरे रब ने फरमाया, मुसलमानों हमने तुम्हें अपने हबीब को दे दिया, हमने तुम्हें जाने जाना को दे दिया, हमने तुम्हें आमिना के लाल को दे दिया। मेरा हबीब सबसे बड़ी रहमत बन करके आया है, मेरे हबीब की आमद पर खुशी मन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर के नेमत है, सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा करीम की जात है, सबसे बड़ी नेमत रहमत आलम की जाते पाक है। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को मानना, आपसे मोहब्बत करना ये ऐने ईमान है। नबी से मोहब्बत करना, आप पर ईमान लाना ऐने ईमान है। बगैर बजुज हुब्बे नबी कामिल ईमान हो नहीं सकता, खुदा का मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। सजदा करने वाले, हर नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुमने कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन से ज्यादा, उसके अजीजों से ज्यादा, उसकी बीवी बच्चों से ज्यादा मैं प्यारा ना हो जाऊं, मैं महबूब ना हो जाऊं। कोई उस वक्त कामिल ईमान हो नहीं सकता। आज हम दावा जरूर करते हैं, आज हम दावा जरूर करते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन नबी के दुश्मनों के साथ बैठकर चाय भी पीते हैं, नबी के दुश्मनों की हम दावतें भी खाते हैं। याद रखिए, याद रखिए, जिसके बारे में रसूल पाक ने नहीं, कुरान पाक ने जगह जगह मना फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, वइन्नमा युनशियु शैतानु फला तकुद बादा ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाह फासिकों के पास, अल्लाह फासिकों के पास, अल्लाह गुनहगारों के पास बैठने को फरमा रहा है। अगर सालिम के पास अगर बैठ जाओ, शैतान ने धोखा दे दिया तो याद आने पर उनसे वहां उठ जाओ। तो जब फासिकों के पास रब बैठने से मना फरमा रहा है, तो बदअकीदा लोगों के पास बैठने से बदरजे औला मेरे नबी ने फरमाया है। उठा करके साए सित्ता के हदीस पाक को देखिए, नबी फरमाते हैं, वला तुआकिलुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम वला सल्लु अलैहिम वला सल्लु माअहुम। न उनके साथ खाओ, न उनके साथ पियो, न उनके साथ सलाम करो, न उनके साथ शादी ब्याह करो, न मर जाए तो
उनकी जनाजा में शिरकत करो, न उनके साथ नमाज पढ़ो, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। और जो नबी पाक अलैहि तहय्यत व सना के फरमान को हल्का जान करके वो अमली तौर पे उनसे मोहब्बत का दावा करता है, आप अपने दिल में, आप अपने सीने में हाथ डालकर, गिरेबान में हाथ डालकर देखें कि हमारा ईमान कहां तक है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के दीवानों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी देने पे ताज़ी थे, अपने बीवी बच्चों को भी दे दिया, लेकिन अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारका व तआला अलैहि वसल्लम, हम आपके बगैर मेरे आका मैं अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकता हूँ। और सहाबा ने जहन दिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। ये दुनिया चंद रोजा की है, ये दुनिया चंद रोजा की जिंदगी है, उसके बाद कब्र में हमें जाना है। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा, कब्र में न दोस्त साथ आएगा, कब्र में न दौलत साथ आएगी, कब्र में न रिश्तेदार साथ आएंगे, वही साथ आएगा जो हमने अपने साथ किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया, एक पैगंबर को भेज दिया, एक पैगंबर को भेज दिया। मेरे इमाम कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, और काम ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। परवरदिगार ज्यादा बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले मुझ गुनाहगार को, उसके बाद आपको, और अल्लाह तबारक व तआला हमें हस्ब इस्तिताअत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाने की तौफीक दे दे, शरीयत के दायरे में रह करके अपने हबीब की मिलाद मनाने की तौफीक दे दे। और मैं इस मिलाद शरीफ के जरिए मैं एक दुआ करना चाहता हूँ। आप हज़रात मेरे साथ मिलकर आली जनाब गुलाम रसूल की अहलिया की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब की इस आमद की शब विलादत की बरकत से उन्हें शफ़ाए कामिला आजला दाइमा अता फरमाए, उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। और इस महफिल में या जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, मौला तबारक व तआला उन सबों को अपने हबीब का सदका अता फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मज़हब हक़ अहले सुन्नत जमात के सब मज़हब पर कायम फरमाए। और आज इस प्रोग्राम का इनकाद आली जनाब जलालुद्दीन अंसारी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के पुरमसरत मौके पे किया है। मौला तबारक व तआला उन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह। सूरह इक़रा का सदका और शबे असरा का सदका, गुंबदे खजरा का सदका, फातिमा ज़हरा का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीना यौमिल जज़ा। हज़रात बैठ जाएं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के